नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है या इंडेक्स माना जाता है किसी भी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन जानने के लिए। अब साथियों, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि प्रति व्यक्ति आय का भारत में आकलन कौन करता है। तो इसका आंसर है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों, CSO प्रति व्यक्ति आय का हर साल या सालाना एक तरह से आकलन करता है। अब साथियों, प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है राष्ट्रीय आय, और इसको हम भाग कर देते हैं उस देश की कुल जनसंख्या से। ये है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय मापने का फार्मूला। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन उठता है दोस्तों, वो ये कि जो ये राष्ट्रीय आय है ये कौन सी है। देखिए, भारत के अंदर राष्ट्रीय आय के 4 दृष्टिकोण हैं। पहला GDP, दूसरा NDP, तीसरा GNP और चौथा होता है NNP। ये 4 दृष्टिकोण होते हैं राष्ट्रीय आय के। तो साथियों, जो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की बात की गई है, तो ये कौन सा दृष्टिकोण है? ये है साथियों NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट मतलब शुद्ध, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो साथियों, जो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की बात की गई है वो है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर साथियों एक बात और उठती है कि जो NNP है ये फैक्टर कॉस्ट पे है या मार्केट प्राइस पे है। तो दोस्तों, इसका आंसर है फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दोस्तों, जो ये NNP है आप इसको हटा दीजिए और इसको लिख लीजिए यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पर, फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधन लागत। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। देखिए, ये जो FC है फैक्टर कॉस्ट, इसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों एक बिस्किट का पैकेट है, वो किसी फैक्ट्री में बना, तो जो उसके ऊपर मूल लागत आई है बनाने में, वो होती है दोस्तों फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में जो मालिक का मुनाफा है वो भी ऐड होता है, लेकिन दोस्तों इसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होते। अब मान लीजिए बिस्किट का पैकेट है दोस्तों, वो 3 रुपये में बनकर तैयार होता है, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल भी आ जाता है, लेबर भी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, और चीज़ें भी आ जाती हैं, और साथ में जो मालिक है फैक्ट्री का उसका फायदा भी इसमें ऐड हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब ये मार्केट में पहुंचता है तो इस पर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, ठीक है साथियों। और इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बाद जो वो बिस्किट का पैकेट है जब कंज्यूमर के हाथ में पहुंचता है, उस समय जो रेट होता है वो होता है मार्केट प्राइस, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट का मतलब आप समझ चुके होंगे। ये एक तरह से मूल लागत है किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाली। यहाँ पर साथियों आपके लिए एक बात जानना और जरूरी है, वो ये है कि दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक आधार वर्ष चुन लिया जाता है, ठीक है साथियों। और इस समय जो राष्ट्रीय आय के लिए हमने आधार वर्ष चुना है वो है 2011-12, 2011-12, ठीक है साथियों। ये एक बेस ईयर है जो हम राष्ट्रीय आय को मापने के लिए चुनते हैं। इस समय दोस्तों ये है। अब साथियों प्रति व्यक्ति आय को आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझिए, ठीक है।
ये तो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जानना जरूरी है। पूछ सकता है आपसे कि भी जो राष्ट्रीय आय है वो कौन सी है, वो फैक्टर कॉस्ट पे है या मार्केट प्राइस पे है, ठीक है, आधार वर्ष क्या है, या फिर प्रति व्यक्ति आय को कौन मापता है, उसके आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। अब दोस्तों इसको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक परिवार है, उसमें 10 व्यक्ति हैं और कमाने वाले हैं सिर्फ 4, और वो चारों टोटल जो उनकी इनकम है मान लीजिए वो 1 लाख है सालाना, 1 लाख, ठीक है दोस्तों। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है दोस्तों, ठीक है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 10। अब दोस्तों एक तरह से राष्ट्रीय आय उनकी 1 लाख हुई, मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, और कुल जनसंख्या कितनी है उस परिवार के सदस्यों की? 10, जबकि कमाने वाले 4 हैं, ठीक है। अगर वो 5 भी होते कमाने वाले, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल व्यक्ति कितने हैं हमें इस बात से मतलब है। तो दोस्तों उन चारों की टोटल कमाई कितने सालाना? 1 लाख है, और टोटल व्यक्ति कितने? 10। तो इसको डिवाइड कीजिए तो यह है दोस्तों 10,000, 10,000। तो दोस्तों उस परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 10,000, 10,000। ये हुई आपकी प्रति व्यक्ति आय उस परिवार की। इसी तरह साथियों हम पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय को काउंट कर लेते हैं। तो साथियों ये थी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।